स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। आज का जो वीडियो होने वाला है ये वीडियो क्लास 9th वालों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आप लोग के पीएमएसएसबी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न पर जाने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया। जितने विद्यार्थी चैनल पर नए आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ -8/7। यहाँ पर क्या लिखा हुआ -8/7 इंटू 21/12 यहाँ पर लिखा हुआ बराबर में यहाँ पर 21/12 पहले कर दे। देखिए बस इसमें क्या क्या है, इसमें आपको बराबर करने बोल रहा है। यहाँ पर जो आपको बराबर नजर आ रहा है ये वाला जो बराबर, ये वाला यहाँ पर जो आपको बराबर नजर आ रहा है ना, इसको बस बराबर करना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर 21/12, बस 21/12 को इधर लिख दिया तो हम 8-8/7 यहाँ लिख देंगे। यानी यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको क्या होगा ये आपसे पूछा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पर ये आपका -8/7 बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है -8/7, तो बोलिएगा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले आप अपना देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, और दोस्तों आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर से दूंगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है और स्क्वायर ऑफ 11 विल बी, ठीक है, मतलब 11 का वर्ग होगा ये आपसे पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे मतलब दोस्तों आप लोग 11 का स्क्वायर निकालने नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप लोग को मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग का स्क्वायर निकालने नहीं जानते, मान लीजिए जितना का भी स्क्वायर देगा, यानी जो आप लोग का 11 है उसको आपको 11 के साथ गुना करना। जब आप गुना कीजिएगा तब आपका कितना आएगा, तो सर यहाँ पर आप मेरा आ जाएगा 121 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कहाँ पर नजर आ रहा है, आप लोग बगल में कॉपी पेन रखा कीजिए और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में आपसे क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 8/7 यानी 8/27 जो यहाँ पर 27 है, इसका घनमूल क्या होगा। देखिए घनमूल के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। घनमूल में होता क्या चाहिए ना विद्यार्थियों, मतलब अगर मान लीजिए मैं आपसे 2 का घनमूल पूछूं, 2 का क्यूब पूछूं, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर बोलेगा सर आपने सिखाया था जैसे स्क्वायर में क्या चाहिए होता है 2 होता है, तो क्यूब में 3 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2 गुना 2 गुना 2 ये होगा। आप 2 को 2 के साथ गुना कीजिएगा 4 आएगा, 4 को 2 के साथ कीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा। तो यानी 2 का क्यूब यहाँ पर कितना आ गया, यानी मुझे पता चल गया कि 2 का क्यूब 8 होता है। और 27 का क्यूब कितना होता है, तो विद्यार्थियों बोलिएगा सर 3 होता है। तो यहाँ पर आपको कहीं पर नजर आ रहा है, यानी ऊपर का 2 हो गया नीचे का 3 आ गया। तो ये आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो सर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बगल में कॉपी पेन रखा कीजिए जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तो 100 लिखा हुआ है और उसके बगल में क्या लिखा, ब्रैकेट दे दिया, उसके ऊपर यहाँ पर 0 दिया। अब मैंने आप लोग को बताया था जब भी यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर 0 का मान 1 हो जाता है, यानी सबका मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाता है। ये मैं आप लोग को पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर आपके ऑप्शन में यहाँ पर 0 भी दिया है। अब कुछ तेजस्वी बालक होंगे वो क्या करेंगे, सर यहाँ पर 0 है, आपने यहाँ पर मतलब 0 का स्क्वायर क्या चाहिए होता है, या तो कोई 100 मार्क के आएगा या तो कोई 0 मार्क के आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं विद्यार्थियों। अब यहाँ पर कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक्स वाई एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक्स वाई एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 का क्या, पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए x+y, ऑप्शन बी यहाँ पर 10x+y, ऑप्शन सी यहाँ पर x+10y, ऑप्शन डी है x मतलब यहाँ पर छोटा सा x दे दिया हुआ, x मतलब यहाँ पर आपका एक छोटा x उसके बाद यहाँ पर बड़ा x और y है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर आपने बताया यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर आपसे थोड़ा सा ईजी सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को घुमा दिया, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 3x तथा 6x स्क्वायर के लिए सही विकल्प को चुनिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन
ऑप्शन ए दो समान पद है, ठीक है, दो समान पद है। ऑप्शन बी दोनों असमान पद है। ऑप्शन सी दोनों बहुपद है। ऑप्शन सी दोनों अचर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों असमान पद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोथ आर अनइक्वल टर्म्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मतलब समझ में, जैसे ये देखिए यहाँ पर 3x था और यहाँ पर 6x स्क्वायर था, तो दोनों अलग अलग ना, यानी दोनों समान तो नहीं होगा, और यहाँ पर दोनों बहुपद भी नहीं है और दोनों अचर भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चलते हैं? तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे? तो 7 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? मतलब x4 माइनस 16 का गुणनखंड होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए आप लोग को गुणनखंड निकालने जानते होंगे, ठीक है। आप मैं इस पर यहाँ पर बताने लग जाऊँ तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आप लोग को बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। आप लोग बगल में कॉपी रखा कीजिए और आप लोग को गुणनखंड निकालने तो जानते होंगे, गुणनखंड निकालने एकदम बेसिक सा ट्रिक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ पर 7 का आप लोगों ने निकाल लिया होगा अब तक, मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग बगल में कॉपी रखिए और निकालिए, ठीक है, सबसे पहले, अगर आपने अभी तक निकाला नहीं है। अब कहाँ गया? तो सर ये 8वां क्वेश्चन तो एकदम ईजी क्वेश्चन है सर, इसको तो मैं झट से बता दूंगा। तो चलिए बताते हैं इसको। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है? 2x + 3 = 5 का हल क्या होगा? यानी आपसे x का मान हल पूछा, ठीक है, x का मान ही पूछा, यानी पर x का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 2x है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्लस का 3 है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर बराबर का 5 आ जाएगा और प्लस का इधर आके माइनस का 3 हो गया, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब जब देखिए जब आपने इसको इसके साथ घटाएगा, जब आप लोग 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आपका 2 आ जाएगा। अब इधर 2x का 2x हो जाएगा, यानी अब आप इस समीकरण को याद कर लीजिए, थोड़ा सा मैं याद कर लेता हूँ। यहाँ पर 2x = 2 यहाँ पर मेरा आ चुका है, यानी कितना था? 2x = 2 मेरा आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हम x का मान अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर इसे 2 है, यहाँ पे 2 आ गया। अब ये यहाँ क्या चाहिए? गुना में, और इधर आके नीचे में आके भागा में आ जाएगा, तो ये कट गया। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में कटता है? तो सर एक बार में कटता है। तो यहाँ पर आपको कहीं x का मान 1 नजर आ रहा है, यानी x का मान यहाँ पर कितना आ गया? सर यहाँ पर आपको मेरा ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका x का मान कितना आ गया? 1 बिल्कुल आ गया, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा होनहार विद्यार्थी हैं, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होता होगा, आशा करता हूँ मैं। विद्यार्थियों तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? इसको पहले मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपसे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आपसे लिखा हुआ है x - 5 और x - 5। यहाँ पर आपको पता है कि गुना होता है, ठीक है, के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए अगर आप लोग झट से क्वेश्चन को पढ़िएगा और यहाँ पर नहीं पढ़े और ये वाला ऑप्शन आप मार कर आ जाइएगा, इसलिए आप लोग को मैं पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि x, देखिए अगर मैं इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x - 5 को मैं स्क्वायर में डाल सकता हूँ। तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल डाल सकते, ये वाला ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा, यानी मेरा ये ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए अब मैं जब ये ऑप्शन सही हो गया और ये ऑप्शन में आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? देखिए यहाँ पर बस प्लस डाल दिया, और ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी ऑप्शन सही है। अगर नहीं पूछता तो ये तीनों में से एक ऑप्शन, तो आपसे नहीं पूछा था, आपसे सही नहीं पूछा था, यानी आपसे नहीं पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम कॉमन पॉइंट था। देखिए यहाँ पर माइनस, और जब मेरा माइनस वाला सही आ गया तो मेरा प्लस वाला कैसे सही हो सकता है? बस आपको यही लॉजिक लगाना, ठीक है। अब कहाँ चलते? तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे? तो 28 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए जूम कर देता हूँ। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है? इसमें आपको क्या पूछा? 28x² y को भागा देना 7xy से तो मान होगा। अब एकदम इजी सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 28x² मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 28xy लिख दिया मैं। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ 7xy, ठीक है, 7xy यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 7 ये मेरा 7 का पहाड़ा में एक बार में कट गया, तो 1 का मान तो कोई रहता नहीं है। अब यहाँ पर मेरे कितना बार में कटा? तो 4 बार में कटा। अब देखिए ये x और ये x² है, मैं x को x से काटूंगा तो मेरा x बचेगा, और मैं y को y के साथ काट दिया। देखिए यहाँ पर तो y अकेला, तो यहाँ से ये y से साथ कट गया, तो मेरा कितना बचा? तो सिर्फ 4x बचा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सर 10 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? सर तो यहाँ पर आपने सिखाया, मैंने आप लोग को एक्सप्लेन भी किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैं आप लोग को निकाल कर भी बताया 4x बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले आप अपना देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, आप लोग समझदार भी होंगे, ठीक है। आप कहाँ चलते हैं? तो आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे? तो 21 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है संख्या 40 को
संख्या 40 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहली संख्या को 1 मतलब 1/5, दूसरी संख्या को 1/3 भागा के बराबर है। अगर पहली संख्या x है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप लोग इसको निकालने जानते होंगे। मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। आप लोग बगल में, मैं इसलिए बोलता हूँ कॉपी पेन रखा कीजिए, आप लोग तो निकालने जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 22 मतलब 12 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है 12 में, यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है किसी राशि पर मिश्रधन एक ज्ञात करने के सूत्र होता, मतलब जो आप सिर्फ एक ज्ञात करने का सूत्र क्या चीज होता है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब ए को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है समय को, ऑप्शन बी वर्ष की संख्या को, ऑप्शन सी ब्याज की होने वाली संख्या को, ऑप्शन डी आर्थिक वर्ष ब्याज की दर को, संख्या को। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले, आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये तो समय नहीं होगा, क्योंकि टी से टाइम होता है, ये तो आपका ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी क्या चीज राइट होगा, तो ब्याज संयोजकता होने की संख्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए ये नंबर ऑफ इंटरेस्ट टू बी ज्वाइंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष की संख्या तो हम लोग उसको अलग चीज से डिनोट करते हैं, और आर्थिक वर्ष भी ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, एक कार 40 मतलब एक कार जो है वो कितने किलो, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा लगाती। यानी मतलब कोई कार है, पहले आप लोग को क्वेश्चन पढ़े, इतना दूर यहाँ तक पढ़े, आपको समझ में आना चाहिए। तो मतलब कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कार चल रही है, एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा लगा रही है, 3 घंटा लगा रही है। ठीक है, तो यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, तो उतनी दूरी तय करने में उसको कितने समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, तो आप लोग निकालने जानते होंगे कितना देरी से चल रहा है, तो आप लोग पास यहाँ पर आप लोग को इस इक्वेशन और इक्वेशन से निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप लोग बगल में कॉपी पेन रखिए, मैं इसका राइट आंसर आप लोग को बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप थोड़ा सा ऑप्शन को आप लोग भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया 2 मिनट, 2 मिनट तो हो ही नहीं सकता, जब मेरा 3 घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो 2 मिनट तो मेरा कभी होगा नहीं। अब यहाँ पर, और 3 मिनट ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपसे क्या बोल रहा है, 3 घंटा, यानी 3 घंटा आपका तो हो सकता है। देखिए जब यहीं पे 3 घंटा में चल रहा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। यहाँ वाला आपको सबसे पहले क्या करना बोल रहा है, दी गई आकृति एक है, ये क्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है पतंग, ऑप्शन बी है समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन बी समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन सी है समचतुर्भुज। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग फिगर देखकर पहचान गए होंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पतंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग पतंग तो देखे होंगे, पतंग किस तरह होता है, आप लोग को थोड़ा सा इस तरह का होता है, मतलब मैं आप लोग को थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाता हूँ, तो इसी तरह का कुछ होता है, ये जो फिगर इसी के जैसा रहता है। ठीक है, आप कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, इस आकृति में कितने फलक है, ये आपसे पूछ रहा है कितने फलक है। ठीक है, अब देखिए आप लोग इस फलक को, इस पिक्चर को देखकर आपको बताना है कि कितने फलक है। ठीक है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, उसके बाद मुझे फलक का जवाब मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, एक छोटा सा सवाल है, आप लोग को यहाँ पर बताना है कितने फलक है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर 15 का क्या चीज, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ये 3 में से एक आपका ऑप्शन सही है, इसका जवाब मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए प्रश्न संख्या किसकी, 16 की तरफ आ चुकी है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए आकृति के माप के अनुसार एक विद्यार्थी त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है। यानी कोई आकृति को माप के अनुसार में, कौन सा आकृति, ये वाला आकृति के अनुसार में, ये वाला जो आकृति ना आपके, इसके अनुसार में क्या चीज करता है, कोई व्यक्ति है जो विद्यार्थी यानी त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या, पहले आप लोग यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए क्या बोल रहा है। ऑप्शन है त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होगा, ये आपसे पूछ रहे हो। ऑप्शन भी है यहाँ पर त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा सर कि कितना नंबर क्वेश्चन था, तो बोलिएगा सर यहाँ पर 16 का क्या राइट हो जाएगा, तो सर यहाँ पर 16 का मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, नहीं बनेगा, यानी ये त्रिभुज नहीं बनेगा, बिल्कुल राइट
राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, 60 डिग्री का कोण के अनुसार बनाएंगे तो 60 डिग्री कोई एंगल से नहीं लग रहा। और 90 डिग्री का मतलब क्या चीज होता है, 90 डिग्री का मतलब होता है एक स्ट्रेट, एक मतलब एक सीधा लाइन यहाँ से हो गया और एक सीधा लाइन यहाँ से हो गया। 90 डिग्री इसको बोलते हैं आप लोग, 90 डिग्री इसी को बोलते हैं ना 90 डिग्री। और यहाँ पर नहीं बनेगा ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। आप कहाँ चलते हैं तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, एक वर्गाकृत मैदान में चित्र अनुसार वृत्ताकार का क्षेत्र बनाया गया है। अगर वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या r है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब दोस्तों यानी मतलब एक पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ये एक मैदान था और मैं एक यहाँ पर क्या चीज कर रहा हूँ, एक वृत्ताकार कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। वृत्ताकार आप लोग को थोड़ा सा फिगर के अनुसार बना देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इधर वाला जो ये जो खाली भाग है जहाँ पर मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ये वाला कलर जिधर मैं कलर कर रहा हूँ, इसका छायांकित भाग निकालना है। तो आप लोग सूत्र तो जानते होंगे कौन सा सूत्र लगेगा और आप लोग निकालिएगा इसका जवाब। मैं इसका राइट आंसर आप लोग बगल में कॉपी पेन रखिए और निकालिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 17 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहाँ चलते हैं तो यहाँ पर चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे मतलब ये इसमें से आपको क्या पूछ रहा था, जितना भी इससे मतलब जो ये वाला बड़ा भाग है उसमें से मतलब जो सबसे पहले तो मेरा ये भाग था उसमें से मैंने इतना भाग को निकाल लिया, तो इसी से आपको फॉर्मूला के अनुसार बताना था, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे तो प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, एक घनाभकार बॉक्स की लंबाई एक घनाभकार बॉक्स की लंबाई l है, चौड़ाई b है तथा ऊंचाई h है, तो इस बॉक्स का आयतन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए यानी आपसे सिंपल में आयतन का फॉर्मूला पूछ दिया तो बोलिएगा सर यहाँ पर 18 का मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी क्या राइट हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी l इंटू बी इंटू एच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे तो प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए इस प्रश्न में आपसे थोड़ा सा क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या, देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा इस तरह करके फिगर है 1 2 3 4 और इसको काट दिया और बगल में 2 को और दिया, ठीक है। यही है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें से पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी आपसे क्या चीज मिलान चिन्ह है, मतलब ऑप्शन है वर्ग चिन्ह, ऑप्शन बी वर्ग अंतराल, ऑप्शन सी मिलान चिन्ह, ऑप्शन डी मिलान वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पर 19 का क्या राइट हो जाएगा, तो मेरा 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका मिलान चिन्ह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग मिलान चिन्ह जैसे कि पुराने जमाने में क्या चीज होता था ना, मान लीजिए आप लोग के घर में कभी भी काम होता था, कितना मिस्त्री आया तो 1 ढेला रख लेता था, 2 ढेला 3 ढेला 4 ढेला। तो इसी तरह आप लोग का मैथ का कोई चैप्टर होगा, चैप्टर शायद आप लोग का 15 या 16 के आसपास में है, ये सब आंकड़ों का प्रबंध ये सबसे, ठीक है। इस तरह कर दिया। यहाँ पर ये क्या है तो मिलान चिन्ह है, तो 1 ये हो गया आपका, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 हो गया और 1 से मैंने काट दिया तो 5 का ये तो आप लोग जानते होंगे कि इस तरह का 1 2 3 4, और जब मैं 1 इस तरह काट देता हूँ तो इसको कितना बोलते हैं, 5 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, किसी ग्राफ आलेख में एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, रेखा का मूल बिंदु पर निर्देशांक होगा। अब देखिए दोस्तों मैं इस सवाल का जवाब बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोग को इस बार थोड़ा सा सिर्फ इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी मूल बिंदु के बारे में आप लोग को बताया था कि यहाँ पर एक एक्स होता है, एक वाई होता है, और यहाँ पर जो मूल बिंदु होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप लोग का मूल बिंदु होता है ना, यहाँ पर 0,0 यही ना होता मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो आज की बस वीडियो में इतना ही। अभी तक आप लोगों ने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आज की वीडियो में बस इतना। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पर जितने विद्यार्थी नए आए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।